मित्रों, इसके साथ जाह्नवी संस्कृत ई जर्नल, मैं नहीं समझता कि यह किसी परिचय के लिए मोहताज है। आज जब यह कोरोना शुरू हुआ था और कोरोना का लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, तो यह प्रथम कह सकते हैं जाह्नवी संस्कृत जर्नल सर्वम संस्कृतमयम करके, जो अभी आगे आएंगे चर्चा करेंगे, प्रथम इन्होंने वेबिनार आयोजित किया था। इंटरनेशनल, द वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल वेबिनार वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय दिस संस्था, दिस इंस्टीट्यूशन, always as this जाह्नवी संस्कृत ई जर्नल ओनली। और उसके बाद से ये संस्कृत जगत में या अन्य जगत में क्रांति आई है। और चूंकि प्रथम यह इसलिए भी है कि दूरदर्शन, जो कि बहुत कम कार्यक्रम को कवर करते हैं, दूरदर्शन ने इस कार्यक्रम को कवर किया था और दूरदर्शन पर इसके जो कार्यक्रम है उनका सार तत्व हमारे सामने प्रस्तुत किया था। तो यह इसका एक वैशिष्ट्य है। जो सारस्वत निकेतनम है, इसको हम कह सकते हैं कि एक अम्ब्रेला है, एक ये छत्र है, जिसके नीचे रहते हुए कई सारी और चीजें हमारे यहाँ काम करती हैं। निस्संदेह विपिन जी के विषय में अभी क्या, मैं अवसान के समय में विपिन जी के विषय में चर्चा करूंगा। सुमन जी ने पहले ही उनके विषय में कुछ भूमिका रखी है, मैं बाद में करूंगा। लेकिन उनके सानिध्य में और उनके टीम वर्क के माध्यम से यह सारस्वत निकेतनम जो पल्लवित और पुष्पित हो रहा है और साथ ही फलित भी हो रहा है। जैसा मैंने कहा, द वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल संस्कृत वेबिनार सीरीज उन्होंने शुरू किया। मुझे भी कई सारे श्रृंखलाओं में भाग लेने का मौका मिला, उपस्थिति देने का मौका मिला, और जिस प्रकार उनमें विद्वानों की सहभागिता थी, वो केवल और केवल इस टीम को वह सारा श्रेय जाना चाहिए। इसके अंतर्गत, इस सारस्वत निकेतनम के अंतर्गत वर्षामृतम एक प्रकल्प है, जिसके अंतर्गत ई माध्यम से संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन करवाया जाता है। और आश्चर्यजनक यह है, आपके सामने है, कि इसमें भारत तो खैर है ही, यूनाइटेड स्टेट्स, नेपाल, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स, कनाडा, श्रीलंका, ओमान, ब्राजील एंड सो ऑन, ऐसे सारे जो विदेश हैं, उन वहां के भी लोग इनमें अपनी रुचि दिखा रहे हैं। और जैसा आप देख रहे हैं व्यूज में 4,85,426 इतने लोग अभी तक इसका व्यू कर चुके हैं, या यूं कहें इनडायरेक्टली इस वर्षामृतम का लाभ उठा चुके हैं। इसके साथ एक हाल ही में इसी कोरोना के दौरान जो है, हम लोग सभी जानते हैं कि जो यूथ एक मानसिकता होती है, वो क्षण में विश्राम नहीं लेना चाहता। उन्होंने बालानंदिनी नामक एक शॉर्ट संस्कृत स्टोरीज एक प्रारंभ की है, जो कि इसी लॉकडाउन के टाइम में, और इसी लॉकडाउन के टाइम में हम देखते हैं कि द प्रेजेंटेशन ऑफ संस्कृत यूथ वर्क्स को लेकर के भी इन्होंने पूरे भारतवर्ष में उनको एक काम करने का प्रयास किया है। और इस सब के अतिरिक्त जो खास करके संस्कृत के छात्रों के लिए एक बड़ी कठिनाई होती है कि आधुनिक विविध जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं को कैसे टैकल किया जाए, कैसे उनमें सफलता प्राप्त किया जाए, उनके अनुरूप स्वयं को कैसे प्रस्तुत किया जाए। तो इसके लिए भी एक रेगुलर गाइडेंस फॉर संस्कृत स्टूडेंट्स यहां से शुरू हुआ है, जो डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मेनली यूजीसी, जेआरएफ, नेट और संस्कृत से रिलेटेड, और चाहे टीचिंग हो या लेक्चरशिप हो, इन सारी चीजों का भी इनका यहाँ से ये कैटर किया जाता है इनके थ्रू से। संस्था का जो उद्देश्य है वो पूरा का पूरा, जैसे मैंने शुरू में ही एक शब्द लिया था, संस्कृत, संस्कृति और संस्कार। मैं समझता हूं कि अगर इसी तीन शब्दों को ले लें और संस्कृति, संस्कृत और संस्कार के सत्यम शिवम सुंदरम के लिए समर्पित यदि यह कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मैं समझता हूं कि सारे उद्देश्य का सार ही यही है कि संस्कृत, संस्कृति, संस्कार के लिए सत्यम, शिवम और सुंदरम की भावना से ओतप्रोत यह संस्था जो है, सारस्वत निकेतनम जो है, अपने को निकेत रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए ये कितना इनोवेटिव ब्रेन है। संस्कृत के युवकों के द्वारा, संस्कृत के छात्रों में, खास करके परंपरा से प्राप्त जो संस्कृत के छात्र हैं, मैं चूंकि आधुनिक परिवेश में पढ़ा हूं, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये खास करके टेक्नोलॉजी का इतना अधिक ज्ञान और टेक्नोलॉजी का इतना अधिक उपयोग मैंने किसी अन्य संस्था को करते हुए नहीं देखा, जिस प्रकार की यह सारस्वत निकेतनम कर रहा है। आप पाएंगे संस्कृत एट निंग, ये एक नेटवर्क है जिसमें कि आप देखिए कि कुल मतलब 180 इसके मेंबर्स हैं, और ये एक तरह से नेस्ट है, एक घोंसला की तरह ये सारा इसके लिए कार्य है। ये सारे सामने हमारे प्रस्तुत हैं।
रही बात, ये मेरे केवल शब्दों का ही नहीं प्रभाव नहीं है, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप देखें कि अखबार की कटिंग यहां देखेंगे, संस्कृत में करें ब्लॉगिंग, सारस्वत निकेतनम का यह है कवरेज। हिंदुस्तान टाइम्स जो नेशनल और इंटरनेशनल डेली है, उसमें अगर लिखा जा रहा है और विपिन को अगर उसमें हाईलाइट किया जा रहा है, हेडलाइंस में लिया जा रहा है किसी एक इंडिविजुअल को, तो अपने आप में ये किसी भी प्रमाण पत्र से बड़ा प्रमाण पत्र होता है। स्प्रेडिंग संस्कृत द विपिन वे। मित्रों, जो शोध पत्रिका का वैशिष्ट्य है, मैंने जाह्नवी के विषय में ये चर्चा की थी आप लोगों के सामने कि कदाचित फर्स्ट इंटरनेशनल ई संस्कृत ई जर्नल है, जिसमें कि कई सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल रिनोन्ड स्कॉलर्स जो हैं उनके रिव्यूअर हैं, और इतना सहज नहीं होता इस पत्रिका में अपने आलेख को छपवाना। आज आप पाएंगे कि हर जगह ऐसी पत्रिकाएं मिलती हैं जहां 2000-3000 रुपए दे करके कोई भी आलेख आप वहां छपवा सकते हैं अपने नाम से। लेकिन मैं स्वयं इसका भागीदार हूं, मैं इसका स्वयं अनुभव करता हूं, इसलिए ये कहने में कतई संदेह नहीं है कि इस पत्रिका में यदि आपका आलेख छपता है तो वह आपके आलेख, आपके शोध और साथ ही आपका सम्मान होता है। पत्रिका तो गौरवशाली है ही और अपने गौरव को निरंतर बढ़ा ही रही है। देखेंगे कि प्रमुख शोध पत्र हैं, इनमें फिर जो कई सारी चीजें हैं, ग्रंथों की भी समीक्षा है, विद्वानों का परिचय है, आजकल क्या संस्कृत के क्षेत्र में या संस्कृत के युवाओं के लिए अन्य क्षेत्र में क्या क्या है, उन सब की सूचना इस पत्रिका में प्राप्त होती है। इस पत्रिका के अभी तक कुल अगर आप देखें तो 43 एडिशंस आ चुके हैं। संस्कृत ई जर्नल आप जाकर के देखें, मुझे नहीं लग रहा कि भारतवर्ष के कोई ऐसे जर्नल होंगे जिनके की 43 एडिशंस अभी तक आए हों। और सारे के सारे एडिशंस जो हैं, जो अपने आप में कीर्ति है, वो कीर्ति इसलिए है कि आप देखेंगे यहां पर कि किन किन हाथों से यह समर्पण हुआ है। पाएंगे जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य महाराज के हाथों से अगर संस्कृत ई जर्नल जाह्नवी का अगर समर्पण हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, और हरे कृष्ण सतपथी जी जो उस समय वाइस चांसलर हुआ करते थे तिरुपति के, अगर उनके हाथों इनका हो रहा है तो आई थिंक, मतलब इसमें कहने में पुनः कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यह संस्था और यह पत्रिका किस निकष पर आरूढ़ है। मित्रों, पंडित अंबिका दत्त व्यास ने शिवराज विजयम में एक बड़े ही सुंदर मुहावरा का प्रयोग शिवाजी के चरित्र को लेकर के किया है। वह है कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम। इसके साथ ही सामान्य रूप से कहावत के रूप में चर्चा चलती है, न श्रमः न विश्रमः। इन दोनों का पर्याय यदि किसी एक जगह में, किसी एक व्यक्तित्व में देखना हो, तो इस उदाहरण के लिए यदि मैं विपिन का नाम प्रस्तावित करूं तो यह मेरे लिए भी हर्ष का विषय होगा और हमारी युवाओं के लिए उत्प्रेरणा होगी कि जिस प्रकार विपिन ने मनसा वचसा कर्मणा तन मन धन से जन जन के लिए और कण कण में इस भावना को समारोपित किया है, हम जैसे लोगों के लिए भी यह अनुकरणीय है। स्वप्न देखते हैं ऐसा करूं, हो नहीं पाता, लेकिन विपिन ने उसे साकार करके हमारे सामने उपलब्ध किया है। मैं विपिन के लिए यही कामना और शुभकामना सदैव करूंगा कि ये एक ऊंचाई को प्राप्त करे, ये उस यश को और कीर्ति को प्राप्त करें शीघ्र ही जिनके कि ये हकदार हैं, जिनकी की ये योग्यता रखते हैं। मित्रों, ये इस संस्था जाह्नवी सारस्वत निकेतनम का एक संक्षिप्त परिचय था। हालांकि कहावत है हरि अनंत, हरि कथा अनंता, तो अगर इसके परिचय मात्र में ही लगे रह जाएं तो पता नहीं यह परिचय कब तक चलता रहेगा। लेकिन समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं आप सब लोगों को भूरिशः ढेर सारी शुभकामना और साथ ही इस कार्यक्रम को शांत क्लांत शांत और निश्चिंत होकर के यदि श्रवण करें तो वह हमारे लिए सौभाग्य का विषय